अगर आपका टोटल बिल जिसमें आपकी बिजली, गैस, डीजल, वुड, कई लोग बॉयलर में बायोफ्यूल यूज कर रहे होंगे, कोई और भी एनर्जी यूज कर रहा होगा, अगर तो आपके 10 लाख रुपीस के ऊपर आ रहा है ये आपका खर्चा, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप एनर्जी ऑडिट करा लीजिए। एनर्जी ऑडिट में क्योंकि कॉस्ट भी लगती है और वो आपको कई आइडियाज भी देंगे और वो आइडियाज के साथ साथ आपको पे बैक देंगे। बट अभी एज ऑफ नाउ ये जो 10 आइडियाज हैं, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आप इनिशिएट कर सकते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट है कि हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम योर टीम। अब कई लोग का है कि यार मेरी टीम, महीना निकल गया लॉकडाउन में, कोई बैठ के टिकटॉक देख रहा है, कोई कह रहा मेरा फोन नहीं चल रहा, कोई कह रहा मेरा नेट नहीं चल रहा, जब फैक्ट्री चल रही थी तब भी काम नहीं कर रहे, अब फैक्ट्री नहीं चल रही तब भी मैं काम कर रहे हैं। अब मैं जब फैक्ट्री स्टार्ट होगी तो मैं इनसे कैसे काम करवाऊं? तो इसमें थोड़ा एक मैं स्लाइड जनरेट बोल रहा हूँ कि एट्रिशन है या लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो उसका मेन रीजन लोग कंपनी नहीं छोड़ते, वो अपने बॉसेस और कल्चर को छोड़ते हैं। तो जब अगर आपको बेसिक अपनी फैक्ट्री में क्लैरिटी लानी है, तो आपको एक सवाल का जवाब देना होना चाहिए हर आदमी को कि एम आई क्लियर ऑन व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी एट वर्क। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उठाइए, उसको रिव्यू कर लीजिए, जो भी आपके कोर टीम मेंबर्स है आप वहां से स्टार्ट कर लीजिए। आपके कोई 5 कोर मेंबर हो सकते हैं, कोई 10 हो सकते हैं, कोई 1 हो सकता है, और एक बार आप एक्सपेक्टेशन सेट करिए कि उसकी आपसे क्या है, आपकी उससे क्या है। नॉर्मली हम देखते हैं ये एक सिंपल क्वेश्चन है, लिखने को बड़ा 6-7 लाइन का क्वेश्चन है, बट इसमें ही इतना कंफ्यूजन मिलता है कि जब मैं ओनर से पूछता हूँ कि भाई आप इस आदमी से आप क्या काम कराना चाहते हो, तो ना आदमी क्लियर होता है ना ओनर क्लियर होता है। तो ये एक अच्छा टाइम है, आप अपने बेसिक अपनी टीम से भी डिस्कस कर लिए कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी एट वर्क। और सेकंड, अब आप उससे पूछिए कि जो आप काम कर रहे हो उसे आप मॉनिटर कैसे करोगे। तो इस चीज को इंग्लिश में कहते हैं KRA। इंग्लिश में तो उसका वर्ड रखा है बड़ा बढ़िया सा कि की रिजल्ट एरिया या की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी। हिंदी में किसी ने बहुत बढ़िया वर्ड बनाया है, इसको रखा है क्यों रखा है आपको। तो ये सवाल से आपके ये जवाब क्लियर हो जाएंगे। सेकंड है लिस्ट ऑफ थिंग्स टू स्टॉप डूइंग। Most of the time of the day, we are engaged in small issues which do not add any benefit to factory becoming more profitable. Make a list of activities you are doing now and identify the activities you can stop doing. These can be delegated, automated, policy made, etc. Your time is the most important resource for the business. Learn to free it. As a factory owner, business के लिए सबसे most, अगर business growth के लिए सबसे most important या valuable resource है as a factory owner आपका time. अब जैसे आज हम अभी स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ही स्टार्ट होगा चीजें अनक्लियर हैं, लोग क्या करेंगे कैसे करेंगे हमें नहीं पता। अब हमें अपनी कॉस्ट और जो हमारे लॉसेस हो रहे हैं उससे भी बचाना है कि एंड ऑफ द डे हमें आज नहीं तो कल वापस प्रॉफिटेबल होना है। तो अब हमें बहुत इंपॉर्टेंटली सोचना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या वो एक्चुअली वैल्यू एड हो रहा है, क्या वो मशीन, क्या वो मेरी फैक्ट्री को प्रॉफिट की तरफ ले जा रहा है, या मैं कोई रूटीन फायर फाइटिंग में फंसा हूँ। क्या मैं वो एक्टिविटीज को अगर मैं डेलीगेट कर सकता हूँ तो उसे डेलीगेट करिए, कुछ उसे ऑटोमेट करना है, कुछ फॉर्मेट्स बनाने हैं, कुछ पॉलिसीज बनानी है वो बनाइए, किसी के अंदर कोई आपको कुछ सिस्टम्स में कुछ इंप्रूव करना है वो करिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बहुत अब अलर्ट होना है कि आज आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम आपको प्रॉफिट और वेल्थ क्रिएशन की तरफ ले जा रहा है, आप रूटीन में फंसे। तो इसके लिए बेस्ट चीज करिए आप लिस्ट ऑफ थिंग्स टू स्टॉप डूइंग। पिछले वेबिनार में भी किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तभी मैंने यही कहा था, आप सपोजिंग आप 50 एक्टिविटीज कर रहे हैं रोज की, आप देखेंगे उस 50 में एक्चुअल वैल्यू एडिशन शायद 5 है 6 है, आप उनको तो जरूर फोकस करिए और बाकी के टाइम को हो सकते हैं जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल करिए। मैं ये नहीं कह सकता आज रातों रात आप चीजें जीरो कर सकते हैं, बट उन्हें रिस्ट्रिक्ट करिए। जैसे आज कोरोना ने जोन बना दिया है, ग्रीन, येलो, रेड और कंटेनमेंट, कि कंटेनमेंट है क्या जो चीज को कंट्रोल कर लो फैले ना। तो सिमिलरली जो आज आपको लग रहा है कि आज जो मैं टास्क कर रहा हूँ नॉन वैलिडेटेड है, उसे आप कंट्रोल कर लीजिए। थर्ड एक टूल है, उसे कहते हैं डेली वर्क मैनेजमेंट। ये एक बड़ा सिंपल सा टूल है, इसका मैं आपको एक एक्सेल शीट बता देता हूँ। ये एक सिंपल A4 पेज पे आप प्रिंट आउट ले सकते हैं या आप अपने लिए भी बना सकते हैं, अपने टीम के लिए बना सकते हैं। यहाँ आपने लिख लिया नाम, यहाँ लिख लिया पोस्ट, यहाँ लिख लिया मंथ। अब यहाँ आपने 5 या 6 या 7 वो क्या एक्टिविटीज हैं जो अगर आपने कर ली
तो जो भी आपका मंथ का जो भी गोल है कि सेल का या प्रॉफिट का या जो भी आपको कोई मार्केटिंग रिलेटेड है, कोई रेवेन्यू रिलेटेड है, उस चीज को आप कंट्रोल कर सकें। और यहाँ आपने जो भी डेज हैं, यहाँ आपने टिक क्रॉस करना है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं, तो इस शीट को अपने आप आपको दिख जाएगी कि आप जो एक्चुअल वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज हैं उस पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और ये शीट आप अपने टीम के लिए बना लीजिए, तो ये अपने आप उनका भी एक परफॉर्मेंस ट्रैकिंग शुरू हो जाएगा। सर स्क्रीन पे कुछ आ गए हैं चीजें? दिखा रहे थे वो दिख रहे थे, विजिबल है? मनीष जी शीट नहीं दिख रही थी, शीट नहीं दिख रही थी मनीष जी, नहीं दिखी, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है सर? अभी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, प्रेजेंटेशन आ रहा है, शीट नहीं आ रही है। विजिबल दोबारा लोड कर लो सर, प्रेजेंटेशन दोबारा लोड कर लो, लेंगे क्विकली। विजिबल है? वैसे तो मुझे विजिबल है सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, शायद अपने आप नेटवर्क चेक कर लो। विजिबल है, विजिबल। चलिए विशाल जी, ओके, चलिए आप चलिए कंटिन्यू कीजिए सर। इंप्रूव योर डिलीवरी परफॉर्मेंस, इसको हम कहते हैं कि आज कई फैक्ट्री ओनर्स होंगे, अगर आज मैं उनका फोन एनालाइज करूं तो अगर किसी के फोन 100 बज रहे हैं, किसी के 50 बज रहे हैं, किसी के 150 फोन बज रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम फोन होते हैं चेजिंग के लिए कि मेरा मटेरियल कहाँ है, मेरा मटेरियल कब पहुंचेगा, मेरा मटेरियल निकल गया कि नहीं निकला, फिर आप अपनी फैक्ट्री में पूछ रहे हैं वो मटेरियल का क्या हुआ। तो ये बहुत सारा फैक्ट्री ओनर स्ट्रेस हो जाते हैं कि पूरा दिन बस फोन पे लगे। नंबर 1, आपके पास ऐसी कोई कंसोलिडेटेड रिपोर्ट नहीं होगी कि आप स्टेटस क्या है। 1 मिनट सर, 1 मिनट होल्ड कीजिए सर। आप अपने आप वो सब ना एक बार म्यूट रखें, आपसे रिक्वेस्ट है, वरना जो प्रेजेंटर है उनकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है, प्लीज अपने आप वो म्यूट रखें सर आप। हाँ जी विशाल जी चलिए। ठीक है, तो आज क्या हो रहा है, कोई भी एक फैक्ट्री में मल्टीपल तरीके से ऑर्डर आ रहे होते हैं, किसी को फोन से आ रहे होते हैं, किसी को व्हाट्सएप से आ रहे होते हैं, किसी को ईमेल से आ रहे होते हैं, किसी को कस्टमर से पीओ के मेल्स आ रहे होते हैं। एक कंपनी में ही अलग अलग लोग को भी कई ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, किसी की मेल आईडी अलग है, किसी के पास किसी का फोन नंबर है। तो एज अ ओनर आपको 3 चीजें हमेशा पता होनी चाहिए कि आपके पास ऑर्डर्स इन हैंड कितने हैं। जब आपको ये पोजीशन पता होगी तब आपको पता चलेगा कि आज जो मेरी मंथली जो भी मेरा सेल टारगेट है उसके अगेंस्ट मैं कहाँ हूँ। सेकंड, आपको डिलीवरी परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है कि आपको पता है कि आज अगर कस्टमर का फोन आ रहा है तो मुझे उसको जवाब देना है कि मैं उसको मटेरियल कब दूंगा, कितने बजे दूंगा, कैसे दूंगा। तो आज हम वो कमिटमेंट हमारी फेल हो रही है, तो उसके लिए हमको ये ट्रैक करना है। और थर्ड है कि हमारी फैक्ट्री में बहुत सारी तो सेल लॉस हो रही है कि आज सपोजिंग आपको एक 10 टन का ऑर्डर मिला, बट आपने डिलीवरी किया है शायद 6 टन, 7 टन, 8 टन, तो 2 टन वो जो ऑर्डर है वो आपका सेल लॉस हो गया है। तो ये एक बहुत सारा पोटेंशियल रेवेन्यू जो आपके पास था आप घुमा रहे हैं। अब आज क्वेश्चन है कि आप सोच रहे हैं कि मैं और मार्केटिंग में एफर्ट लगाऊं, अच्छी बात है, आपको बिल्कुल लगाना चाहिए, बट कई ऐसे जो ऑर्डर्स आपके हाथ में थे आप उन्हें तो ना लूज करिए। ये तो पूरा का पूरा हाथ में है, कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं, कम से कम उन्हें तो मैक्सिमाइज करें। तो आप हमें एक शीट बनानी है, इसे कहते हैं शेड्यूल वर्सेस सप्लाई मॉनिटरिंग शीट। ये शीट 3 तरीके से बन सकती है, टैली में भी बन सकती है, एक्सेल में भी बन सकती है, गूगल शीट में भी बन सकती है। टैली में इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, जैसे आप परचेज को एक परचेज ऑर्डर देते हैं, वैसे ही जब आपको कस्टमर से कोई ऑर्डर मिलता है आप उसे सेल ऑर्डर नाम दे दीजिए। तो जैसे आप जब भी इनवॉइस बनाते हैं एक आप यूनिक नंबर दे देते हैं ना कि 19/20 कंपनी का नाम XYZ/001, तो वैसे ही आप एक सेल ऑर्डर नंबर दे दीजिए, तो वो एक टैली में पंच हो गया कि कस्टमर ने ये प्रोडक्ट इतना क्वांटिटी इतना रेट पे मांगा है। और फिर उसी में जब आपका मटेरियल बिल हो रहा होता है तो ऑटोमेटिकली टैली में से वो माइनस हो जाता है, एक रिपोर्ट आती है, उसे कहते हैं सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। आप उस शीट को 2-3 क्लिक में टैली से रिपोर्ट आपको बता देती है कि आपका ऑर्डर कब आया था, कितना चला गया है और कितना बैलेंस है। ठीक है, अब इसके लिए कई यूट्यूब में अगर आप सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग करके आप अपने अकाउंट्स वाले या जो भी आपकी टीम में टैली चला रहे हैं आप उनको शेयर कर दीजिए। आप तो अपने टीम को कहो भाई मुझे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट निकाल दो, और ये नॉर्मली जो भी आदमी टैली चला रहा है उसे ये चीजें पता होती है। ये एक शीट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है एज फॉर अ बिजनेस ओनर। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, एक क्रॉस फंक्शनल टीम 15 मिनट स्टैंडिंग मीटिंग। अगेन स्टैंडिंग क्यों, क्योंकि जब आप बैठ जाएंगे तो आप चाय भी पिएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। 15 मिनट स्टैंडिंग मीटिंग होनी चाहिए।
टाइम 10 बजे रख लीजिए, 5 बजे रख लीजिए, या आपका सुटेबल टाइम रख लीजिए। इसमें जो भी आपके डिस्पैचेस या जो भी कस्टमर या जो भी फोन हैंडल कर रहा है, वो जो भी आपकी फैक्ट्री में 3-4 लोग हैं वो होंगे। आप एक शेड्यूल वर्सेस सप्लाई का अगर आप एक्सेल में मॉनिटर कर रहे हैं उसकी प्रिंट ले लीजिए, अगर टैली में कर रहे हैं तो उसकी प्रिंट ले लीजिए। जिनकी थोड़ी फैक्ट्री बड़ी है, जिनके पास से कॉन्फ्रेंस रूम है, टीवी है, स्क्रीन है, आप वो उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जिनकी अगर फैक्ट्री बहुत छोटी है, आप एक कहीं टेबल पे ही एक प्रिंट लेके रिपोर्ट कर सकते हैं। और आपका एजेंडा रहेगा कि एक एक ऑर्डर को लाइन बाय लाइन आपने चेक करना है कि ऑर्डर कब आया था, क्या स्टेटस है, कब जाएगा। इस चीज से क्या होगा कि जब भी कस्टमर फोन करेगा कि मेरा मटेरियल स्टेटस क्या है, तो हर आदमी सेम पेज पे रहेगा। वरना आज अगर कस्टमर, आप देख रहे होंगे कि कस्टमर फैक्ट्री में 3 लोग को फोन करता है, उसे 3 अलग जवाब मिलते हैं, तो वो और इरिटेट हो जाता है। मैं एक कस्टमर शेड्यूल वर्सेस सप्लाई के एक एक्सेल फॉर्मेट दे रहा हूं। अगेन जरूरी नहीं आपको यही फॉर्मेट यूज करना है, अगर आप ऑलरेडी कोई फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो वो कर लीजिए। ये बस एक शीट आपको बता देती है कि कस्टमर नेम क्या है, पार्ट क्या है, नंबर क्या है, क्वांटिटी कितनी थी, कितनी डिस्पैच हो गई है, कितनी कंप्लीट हो गई है, बैलेंस कितना है। यहाँ आप स्टॉक डाल सकते हैं, यहाँ आप मेल डाल सकते हैं, सिंपल एक्सेल में या गूगल शीट पे आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं। इस शीट में आपको अपने आप एक स्नैपशॉट मिल जाएगा कि आज फैक्ट्री में कितने ऑर्डर्स हैं, कितना बैलेंस है, क्या स्टेटस है। आपको वन स्नैपशॉट में 5-10 मिनट्स में आपकी पूरी फैक्ट्री की पोजीशन आपको मिल जाएगी। अब जब आप ये 2 चीज स्टार्ट कर लेंगे, शेड्यूल वर्सेस सप्लाई की मॉनिटरिंग और मीटिंग, तब आप देखोगे कि आपके जो रेगुलर और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, कई उनकी भी डिलीवरीज आपकी लेट हो रही है। कस्टमर कह रहा है यार ये तो स्टैंडर्ड है, कस्टमाइज्ड आइटम है, अगर मुझे कोई अपना स्पेशल माल बनवाना है उसके लिए तो मैं शायद 3-4-5 हफ्ता वेट कर लूं, बट ये तो रेडी आइटम है, इसके लिए मैं कोई 4 दिन, 1 वीक, 3 दिन में क्यों वेट करूंगा, मुझे तो इमीडिएट चाहिए। तो अब आपको एज अ फैक्ट्री ओनर 2 अलग चीजें सोचनी है कि प्रोडक्शन लूप अलग है, डिस्पैच लूप अलग है। अब जब आपको प्रोडक्शन और डिस्पैच को अलग करना है तो आपके बीच में एफजी नॉर्म्स होने बहुत जरूरी है। तो आप क्या कर लीजिए, आप एक फिनिश्ड गुड का जो भी आपके रेगुलर पार्ट्स हैं, आप उनका एक स्टॉक बना लीजिए और उसमें आपका कितना मिन और मैक्स होना चाहिए वो बना लीजिए। कई के प्रोडक्ट शायद सीजनल हो सकते हैं, तो आप सीजन के स्टार्टिंग और एंडिंग के नॉर्म्स अलग भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि एफजी का मिन मैक्स मैं कैसे कैलकुलेट करूं, कोई साइंटिफिक तरीका है कि मैं क्या करूं? तो बहुत सारे तरीके हैं, कोई साइंटिफिक भी है, कोई स्टैटिस्टिक्स भी लेता है, उसमें आपको कई सारे फॉर्मूला हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, सर्विस लेवल, ये फैक्टर, वो फैक्टर, अंडर रूट, कई फॉर्मूलाज हैं। बट आफ्टर एनालाइजिंग मेनी कंपनीज मैंने देखा है कि जो विशाल जी का नेटवर्क ब्रेक हो गया शायद। विशाल जी का नेटवर्क ब्रेक हो गया शायद। अभी हमारे को बहुत सारी चीजें चैट में भी आ रही हैं, लोग काफी सजेशन भी दे रहे हैं इसके अंदर, तो जब तक उनका नेटवर्क आता है उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। इसमें जैसे लोग बता रहे थे, अभी कई चीजें इसमें लोगों ने डाली हैं। मैं मूर्ति जी से भी बोलूंगा, वो मुर्रई सॉरी, वो बोल रहे थे कि फर्स्ट पे सप्लायर्स ऑन टाइम एंड कलेक्ट फ्रॉम द डीलर्स, दैट विल मेक मनी साइकिल कंप्लीट, देन बैंक्स विल आल्सो हेल्प। सही कह रहे हैं आप। मेरी वॉइस आ रही है सर सबको? हेलो, आ रही है हाँ जी, सर केवीबी मुर्रई सर भी अच्छा एक बता रहे हैं। हेलो जी भी अपना एक अच्छा सजेशन दे पा रहे हैं उसके अंदर। जी, मैं सुझाव दूंगा कि अपने जितने भी फैक्ट्री में लोग रहेंगे उसमें से सब ग्रुप बनाने चाहिए। जी और वो व्हाट्सएप के ऊपर, फोन के ऊपर बात करने से बहुत टाइम वेस्ट होता है जी। कम्युनिकेशन वो आधा रहता है। अगर आप रिटर्न कम्युनिकेशन करोगे जी ये 1 या 2 वर्ड में कि इसकी ऑर्डर 3 बजे भेजनी है, तो बस उतना ही नाम का पार्टी का नाम और जाना है, वो ट्रांसपोर्टर को जाएगा, देने वाले को जाएगा, तो एक साथ में दोनों पढ़ लेते हैं कि मुझे 3 बजे मटेरियल लेने के लिए फैक्ट्री में जाना है। ट्रांसपोर्टर को समझता है, देने वाले को समझता है मटेरियल पैक करके रखना है, तीसरा आदमी जो बिल देता है उसको लगता है, मालूम पड़ता है कि फिर इसका प्रिंट आउट निकाल के रखना है।
और ये सब चीजें जो है वो अपने आप काम कर देती है, जिसमें बहुत सारा जो फोन के ऊपर जो टाइम वेस्ट होता है जी जी ये नहीं होता है। अभी ये छोटे कंपनियों के लिए अच्छा है। मैं बड़ी कंपनियों में तो मेरे ख्याल से उसके ERPs रहते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ regulations and all that kind of a thing, बट ये करीब करीब ERP जैसा हो जाता है। और हम तो ऐसे करते कि हमारे कस्टमर के एंड के भी 1 या 2 लोग जो है वो ऑर्डर निकालते हैं, वो वहां पे मॉनिटर करते हैं, उनको भी इसमें ऐड कर देते हैं, ताकि वो जो अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट है वो भी उस फोन करके नहीं बताता। हर टाइम में फोन जो है वो ऑफिस में जाता है और देने वाला आदमी जो है फैक्ट्री में रहता है, तो उनमें अगर कम्युनिकेशन नहीं होती है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ये अच्छा होता है कि अगर ये रिटर्न कम्युनिकेशन करे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और दूसरी चीज ये भी है कि हम लोगों को अभी ये MSME को भी थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, थोड़ी सोच अपनी और बेटर करनी पड़ेगी, बिगर सोच करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी को ज्यादा अपने आप को हम लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने बिजनेस के अंदर। और जितना रिटर्न कम्युनिकेशन होगा, जैसे आप कह रहे हैं विजय जी, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। तो उससे क्या है कि हम लोग आगे अपनी डिलीवरी टाइम पे दे सकते हैं, हमारी कम्युनिकेशन के अंदर बड़ी स्ट्रांगनेस आ सकती है। कोई ये नहीं कहेगा कि सर आपने बोला नहीं था, यहाँ सर ये हुआ नहीं था। रिटर्न कम्युनिकेशन में एटलीस्ट आप कोई चीज भूलोगे नहीं, ये एक बहुत बड़ी चीज है सर। हमने दूसरा एक किया है, वो हमने टैली थोड़ा सा कस्टमाइज करके लिया है। जी जी इसलिए कस्टमाइज करके लिया है कि हम हमारे हर कस्टमर की जो प्राइस लिस्ट है, जी जैसे उसका लेजर खुलता है उसकी प्राइस लिस्ट खुलती है, जी और उसमें वो जो प्रोडक्ट लेते, मैं समझो 100 प्रोडक्ट बनाता हूँ मगर वो लेता 3 ही है। जी अगर नया भी आदमी रहेगा तो वो क्या प्रोडक्ट लेता है, वो लेजर खोलने के बाद उसकी प्राइस लिस्ट खुलती है, उसको अपने आप मालूम पड़ता है, उसको ये बताने की जरूरत नहीं होती है उसका रेट क्या है, उसने क्या लिया। उसका अगर नया प्रोडक्ट ले रहा है तो वो ऐड कर सकता है, मगर ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आप टैली से करवा के लेते हो थोड़ा बहुत, तो नहीं, ये बहुत ही सुविधाजनक होता है। और भी कोई हमारे मेंबर कुछ बोलना चाहें तो वो वेलकम है, आपके सजेशंस आर वेलकम। आप कुछ भी कहना चाहें जो आपको लगता हो कि आज के टॉपिक को रिलेटेड कुछ चीज है, तो आप बोल सकते हैं सर। तो बिल्कुल सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ ओके, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी मजीद जी बोलिए। सर एक्चुअली देयर आर सो मेनी थिंग्स आई हैव इम्प्लीमेंटेड और काफी कम कॉस्ट में चीजें हो जाती है। चाहे तो मंजीत जी, आज आपकी आवाज को क्या हो गया? आज आपकी आवाज बड़ी ब्रेकिंग हो रही है। सबसे बुलंद आवाज तो आपकी रहती है। आंधी आ रही है। हैं? अरे सर आज यहाँ बारिश में आंधी हो रही है। बारिश है आज? बारिश है कहाँ पर? मनीष जी, हाँ विशाल जी हाँ कनेक्ट हो गए हैं जरा। हाँ हो गए मैं वही देख रहा हूँ, उनका वीडियो ऑन हो जाए बस। हो गया विशाल जी हो आ गया गए वीडियो। नहीं आया नहीं वीडियो भाई। वीडियो तो आ रहा है। मंजीत भाई कहाँ पर हो? विशाल अभी कहाँ पर हो आप? हेलो हाँ जी हेलो हाँ जी विशाल जी आ गए हैं। क्या हुआ क्या था विशाल जी? वो नेट बंद हो गया था, पावर कट हुई थी थोड़ी सी। अच्छा चलिए आगे चलिए सर। 6 आपकी जो भी थी आइए सर। कुछ आ गया। स्लाइड नंबर 6 हैज कम। हाँ जी विशाल जी, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है, आप थोड़ा सा स्पीड में थोड़ा कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा पॉसिबल। ठीक है, तो अब आप एक अपना FG नॉर्म बना लीजिए और 3-day डिस्पैच प्लान शुरू कर दीजिए। अगर आप ये 4 स्टेप्स भी कर लेते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस डिलीवरी की 30% अप हो सकती है, सेल लॉस 20% घट सकता है, और जो आपके जो फोन रिलेटेड जो आपके चेजिंग फोन्स है वो अराउंड 40% तक कम हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे 32 स्टेप्स थे कि कोई भी अक्रॉस फैक्ट्री यूज कर सकता है। लो कॉस्ट ऑप्शंस हैं, सिंपल, इफेक्टिव, प्रूवन है। तो बस अब आप उम्मीद है कि इंप्लीमेंट करेंगे, अपनी कॉस्ट घटाएंगे और बढ़िया से आगे बढ़ेंगे। नहीं, बहुत अच्छा आपका सर प्रेजेंटेशन था, और काफी लोगों को देखिए मैं ये समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति ये सब चीजें जानता है। ऐसा नहीं है कोई इंडस्ट्री कर रहा है तो इन चीजों को लोगों के बारे में नॉलेज नहीं होगी, बट एक उसको रिवाइज कराना और उसको तरीके से आपको याद दिलाना, सर वो आपने जो आज काम किया है, मैं तो उसके लिए आपका बिल्कुल आभारी हूँ। और एक बार
जो हमारी परंपरा है उसका ध्यान में रखते हुए विशाल जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। हाँ अकाउंट वगैरह सब ये लोगों को तो होता ही है। अवॉर्ड ले लेंगे तितरा ही नहीं आ सकता। को फोन किया, हमने कहा गलत पे फंस जाओगे, चाहे हम। ये ताली के साथ साथ और भी बहुत सारी आवाजें आ गई। चलिए अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डिस्कशन में पार्ट लेना चाहे, कुछ बोलना चाहे तो। मनीष जी, मेरा एक क्वेश्चन है विशाल जी के लिए। जी बोलिए सर। विशाल जी, थोड़ा इस समय कैसे वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो का आपने जो बोला है कि वर्किंग कैपिटल कैसे रेज किया जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए। कोविड में कस्टमर्स भी थोड़े फंसे हुए हैं, सप्लायर्स बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल कैसे रेज हो सकती है? थोड़ा आप 5-10 मिनट उस पर लाइट डालें तो ज्यादा अच्छा रहे। लीजिए, दोबारा बोलिए विशाल जी, क्या पूछना चाहते? म्यूट थे आप, मैंने भी अनम्यूट किया। हाँ, तो सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, अपनी ये जो स्टॉक पोजीशन लेनदारी देनदारी का निकाल लीजिए। आई थिंक बैंक से भी कई लोगों ने जैसे बात की, उन्होंने भी कहा है कि हम आपको अप टू 20 या 50% जो भी आपकी ओडी लिमिट है वहां तक हेल्प कर सकते हैं। और अगेन वो आपको केस टू केस बेसिस पे ही हमें बैठना होगा कैश फ्लो मॉनिटरिंग शीट के साथ। क्योंकि आज अगर मैं कहूँ तो कोई क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास जो महीने की से 10 करोड़ की सेल कर रहे हैं, उनके पास आज बैंक में शायद या ओडी लिमिट 30 लाख की रह गई है। कई ऐसे भी हैं जिनकी सेल शायद 2 करोड़ है बट उनके पास थोड़ी पोजीशन बेटर है। तो ये हर कंपनी की पोजीशन बहुत वेरी कर रही है, तो हमें 1-to-1 या केस टू केस बेसिस पे ही बैठना पड़ेगा। तो ये जनरेट जो आइडियाज आपको ये मैं 8 टिप्स दिए हैं। बाकी जो आपका है कि मैं अपनी वर्किंग कैपिटल को ऑप्टिमाइज कैसे करूं, वो आपकी एक्चुअल पोजीशन देख के ही हमें कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक, थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ अपने बात कहना चाहे? सर स्क्रैप का आप, नमस्कार विशाल जी, आपका स्क्रैप लेने का बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि हर एक फैक्ट्री में बहुत स्क्रैप होता है जो पड़ा रहता है और रोज की अपने हर आदमी इतना बिजी होता है, उसको यही रहता है कि भाई मैं अभी बेचता हूँ, बट वो आपका डेड स्टॉक होकर जीरो हो जाता है, क्योंकि वो लोहा है, वो उल्टा बिल्कुल जंग लग लग के खत्म हो जाता है। लोहा है या आपके ड्रम्स हैं, खाली ड्रम्स हैं, कुछ भी है आपके, ये स्क्रैप बेचना बहुत जरूरी, बहुत सही आपने कहा, कैश फ्लो आपका इससे आता है। बाकी आपकी जो ओडी लिमिट्स की बात है उससे मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ, वो मैं शुरू से ही करता आया हूँ, क्योंकि आपके ओडी लिमिट्स बढ़ाने का मतलब है कि आप अपने ऊपर कर्जा बढ़ा रहे हैं। तो कर्जा बढ़ाने का मतलब है कि आप अपने ऊपर इंटरेस्ट बैंक का लायबिलिटी अपनी और बढ़ा रहे हैं। तो पहले ही मार्जिन टाइट है, उनको आप और अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं उससे लेके, तो वो तो आदमी को इस तरीके से सोचे, थोड़ा टाइम काम को अपने लिमिट में कर ले, नहीं ओवर प्रोडक्शन करे, कम प्रोडक्शन कर ले, एज पर जैसे ऑर्डर आए तो उस हिसाब से प्रोडक्शन करके करे, ताकि अपने आप को संभाल के चले। क्योंकि ये समय जो है, अभी तक कोरोना का कोई वो नहीं निकला इलाज, और ये कब दोबारा हो जाए। अभी आज न्यूजीलैंड की खबर है कि उनका दोबारा से हो गया, आज जब बिल्कुल जीरो हो गया था केसेस, वहां पे दोबारा हो गया और कई लोग मर गए हैं। तो इसका अभी जब तक नहीं निकलता, हम लोगों को बड़ा संभल के चलना पड़ेगा। और अभी कह रहे कि 3 महीने बाद भी पैसे तो शुक्र कर रहे हैं कि भाई हमारा तो मुर्गा फंसा हुआ है, इंटरेस्ट देके जाएगा। तो अल्टीमेटली वो फैक्ट्री बर्बाद, आवाज वॉइस कट रही है। अच्छा, मुझे ये यकीन था कि अभी जो सुझाव देने हैं। विजय बना रहा हूँ। मुझे ये यकीन था कि जब ओडी लिमिट की बात हुई थी तो रंजीत सिंह जी जरूर बोलेंगे, क्योंकि उनका जो एक टॉपिक है इससे डिफर करता है। वो कभी भी लोगों को ये नहीं कहते कि आप ओडी लिमिट लो या बैंक से लोन लो या बैंक से कर्जा लेके आप काम करो। उनका एक बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। और वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आप अपनी पेमेंट को, अपनी जो कमिटमेंट है उसको आप इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो और इतनी बिल्कुल एक्यूरेट कर लो ताकि लोग आपके पास पैसा लगाएं, और उनका जो पैसा है उसको आप रोटेट कर सकते हो। उसको रोटेट करने के बाद अपनी कमिटमेंट पे अपनी जो सप्लायर्स है उनके ऊपर आप पूरा अपने बिजनेस को प्रॉपरली कर सकते हो।
ये हमारे रंजीत जी का कहना है। और इसमें हम सर लोगों ने आपको ये जान के और खुशी होगी, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में ये इसका एक पूरा उन्होंने पेपर तैयार किया मेरे इसके ऊपर, और उसको अपने स्टूडेंट्स को ये समझाने के लिए उन्होंने किया है, और उसको प्रेजेंट करेंगे अपनी अब जो उनके क्लासेस हैं कि इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको कर्जा लेके काम करना है, बगैर कर्जा लिए भी काम कर सकते हैं। और उसके ऊपर अपने सारा जितना इंस्टीट्यूट है उनका मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे अपना एक लेक्चर उन्होंने इस पर तैयार। बिल्कुल सर, हमने एक और इसके ऊपर एक टॉपिक भी निकाला था, रंजीत सिंह जी और मैंने दोनों ने लिख के इसको फ्रंट पेज पे पेंट विजन के डाला था, सप्लायर्स का डॉन करके, काफी लोगों ने पढ़ा भी होगा वो। हमने यही लिखा था उसके अंदर कि आप सप्लायर्स के डॉन बन सकते हो, आप अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, और अगर आप टाइमली पेमेंट देते रहोगे और क्वांटिटी ठीक ठाक रखोगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि सप्लायर का रिलायबिलिटी आप पे बढ़ जाएगा, और सप्लायर ही आपके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट कर लेगा कि आपके यूनिट को या आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपको किसी चीज की, किसी बैंक के लोन की या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जब देखेंगे कि आप अपने ही पैसे को पूरा रोटेट कर रहे हैं और अपने ही पैसे से सारा खेल खेल रहे हैं, और आपका बिजनेस भी बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर सप्लायर आपके साथ है, अगर मान लीजिए आप 10 सप्लायर को प्रॉपरली मेंटेन करके चल रहे हैं, आप छोटी छोटी चीजों पर इधर उधर नहीं भाग रहे, प्राइसिंग पर नहीं भाग रहे, आप उनको पूरी कमिटमेंट दे रहे हो, आप मान लीजिए उनको पेमेंट टाइम से कर रहे हो, बिल्कुल एक्यूरेट पेमेंट कर रहे हो, तो वो आपको परचेज भी रेट भी सस्ता देंगे, उसके बाद आपको वो पूरी तरह से सपोर्ट भी करेंगे, डिलीवरी आपको सबसे पहले देंगे, क्योंकि आप वहां पे उनके लिए प्रायोरिटी बन जाओगे। अब प्रायोरिटी बनने के बाद में जो भी चीज प्रायोरिटी के लिए होनी चाहिए वो आपके साथ होगी। हाँ जी विजय जी। एक जो सुझाव था कि ये लॉकडाउन के टाइम के बाद एक स्टूडेंट फोर्स रहेगी जो खाली पड़ी है, और वो बहुत सारे फंक्शंस हमारे यहाँ कर सकती है, तो उनको अच्छी तरह से स्कॉलरशिप देके, पैसे देके, अगर छोटे टाइम के लिए 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 4 महीने के लिए आप यूज करोगे तो इनिशियल जो फोर्स लगती है ज्यादा काम करने के लिए, कोई भी चीज नई चालू करने के लिए इनिशियल उसको हम जो बोलते हैं टार्क ज्यादा लगता है, तो वो टार्क हम इसी वजह से लगा सकते हैं। स्टूडेंट जो फोर्स है, एक तो वो ज्यादा तेज भी होते हैं, तो उनको यूज करना चाहिए, और उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी कि हम कौन से फंक्शन उनको दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए आपको अपना जो पुराना वाला आदमी है उसको यूज करना है। मनीष जी, हेलो बोलो सर, बोलो मनीष जी। हाँ जी बोलो योगेश जी। मनीष जी, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, योगेश सिंघल फ्रॉम कैमलाइन स्पेशलिटीज। जैसा कि विशाल जी ने बताया कि अगर फिजिकल स्टॉक टेकिंग करने से काफी मतलब कैश फ्लो में का इम्प्रूवमेंट होता है, और ये बात कहीं बहुत हद तक सही भी साबित हुई है मेरे केस में। जैसे कि लॉकडाउन हुआ, मैंने सारा अपना फिजिकल स्टॉक कराया, तो हमने पाया कि बहुत स्टॉक, मतलब एक्चुअल स्टॉक जो था वो काफी ज्यादा निकला जो हमारे तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो हमारे को शायद 1-1.5 महीने तक कुछ परचेजिंग की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि फैक्ट्री में काफी मटेरियल ऐसा होता है कि चलो ये बाद में कर लेंगे, इसको थोड़ा सा मान लो उस स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस होता है तो वो पीछे लग जाता है। ऑर्डर्स की प्रेशर की वजह से हम नया बैचेस लेते रहते हैं और वो जाता रहता है। तो काफी ये टाइम ये सब चीजों को ठीक करके उससे हमारी काफी कैश फ्लो ठीक हो सकता है। प्लस एक और मेरा सजेशन है कि हमारे जितने भी कस्टमर हैं हम उसको ABC ग्रेड में डिवाइड कर लें, और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो फ्यूचर में जितना भी बिजनेस है जो A या B में हम ज्यादा करें, C और D ग्रेड के कस्टमर से कम करें, ताकि हमारे को पेमेंट फास्ट आ जाए और हम अपने कैश फ्लो को इस बजाय कि जैसे रंजीत जी ने कहा कि बैंक से वर्किंग कैपिटल बढ़ाने से तो अपना कॉस्ट बढ़ा रहे हैं हम लोग। अननेसेसरी ये टाइम नहीं है कि हम अपनी लिमिट्स बढ़ाएं और कुछ करें। ये टाइम बिल्कुल जो अपने रिसोर्सेज हैं उसको बेस्ट यूटिलाइज करें, ये बेस्ट टाइम उस चीज का है। थैंक यू। इस पे मनीष जी मैं एक और पॉइंट करूंगा ऐड। जी प्लीज। रंजीत सर ने बताया कि स्क्रैप के साथ इसमें पैसे का तो सेविंग है, इससे बहुत बड़ा जो दूसरा सेविंग मिलता है वो स्पेस का मिलता है। आज मैंने कितनी कंपनियां के वहां लोगों की क्वालिटी की लैब क्रिएट हो गई है, मशीनों की स्पेस क्रिएट हो गई है, और कहीं नहीं तो कॉन्फ्रेंस रूम या ट्रेनिंग रूम क्रिएट हो गया है उसी एग्जिस्टेंट स्पेस में। आज अगर हम देखें फैक्ट्री में सबसे महंगी तो पर स्क्वायर फीट का ही रेट है, तो स्क्रैप को अगर आप खाली करेंगे तो आपको जगह भी ज्यादा मिलेगी और जो पैसा मिला वो तो मिला ही।
दूसरा एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक ये भी रिव्यू कर लें कि गवर्नमेंट टैक्सेस में तो कहीं पैसा नहीं अटका हुआ। जैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा काफी पैसा गवर्नमेंट टैक्सेस, MEIS, ड्रॉबैक, तो कोशिश करें कि इन सब चीजों से भी अपना पैसा फटाफट से फटाफट रिफंड कराने की कोशिश करें। जो भी वर्कफोर्स अभी आपको काम को आएगा, उसकी जो गए 1.5 महीने में हेल्थ कंडीशन है, उसकी हेल्थ हिस्ट्री जरूर जांच कीजिए। अगर वो किसी के कांटेक्ट में आके कोविड नहीं हो गया है ना, उससे हर एक से पर्सनली बात होनी चाहिए जहां तक पॉसिबल हो वहां तक। अगर छोटा लोग है, 25-30 लोग है, तो आप खुद बात कर सकते हो, नहीं तो एक सिस्टम बनाना चाहिए ताकि उसकी पूरी फैमिली जिसके साथ वो रह रहा है, उसकी हिस्ट्री हमें मालूम होनी चाहिए कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसे प्रॉब्लम क्या आने वाली है, इसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम क्या आएगी। हेलो, हाँ जी, मेरा हो गया। अच्छा, नहीं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर आप। और आज के टॉपिक के ऊपर हम लोग समझते हैं कि हमें काफी चीजें अच्छी जानने को मिली हैं और काफी कुछ हमें समझने को मिला है। हमें स्टॉक को अपने मेंटेन करना है, वो बहुत जरूरी चीज है। हम लोगों को अपने स्टॉक के हिसाब से अपनी परचेज, क्योंकि आने वाला टाइम सर बड़ा डिफिकल्ट है। आपको हर चीज को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। आपको थोड़ी सी मेहनत अपनी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे विजय जी ने बोला कि अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनकी सबकी हिस्ट्री हमको जाननी पड़ेगी कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ गए हैं। उनको बकायदा उनका चेकिंग हम लोगों को बहुत जरूरी है कि कहीं पर उनके पास कोई ऐसा वायरस की वो साथ में लेके तो नहीं आ रहे जिससे हमारे बाकी वर्कर्स या बाकी चीजों को प्रॉब्लम आए। तो ये सब चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, अपने सारे प्रोसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा, अपने आप को पूरा रिकंसाइल करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें अपने बिजनेस को पुनर्जन्म देना पड़ेगा, और पुनर्जन्म के बाद में उसके अंदर जो भी हम लोगों को जो कमियां नजर आती थी, शायद उसको रेक्टिफाई करने का मौका है। क्योंकि अभी मैं आपको मतलब घबराहट नहीं डालना चाहता, डराना नहीं चाहता, लेकिन ये एक ऑब्वियस रीजंस आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं कि सेल फैक्टर अभी कम रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा एक प्रोडक्शन का लेवल था वो सेम लेवल इमीडिएट मैच हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, वो सब चीजें धीरे धीरे बढ़ेंगी। तो ये आपके पास टाइम होगा अपने स्टॉक को मेंटेन करने का, नंबर 1, आपको अपने सिस्टम को सेट करने का, नंबर 2, अपनी कॉस्टिंग को, अपनी RMC को, अपनी सभी चीजों को, अपने जो एक्सपेंसेस है उसको ध्यान देने का, सब उसको इंक्लूड करके अपनी कॉस्टिंग निकालने का, अपनी लेबर को प्रॉपरली हैंडल करने का, प्लस अपने ऑफिस के अंदर जो भी जरूरी चीजें हैं उन सबको मेंटेन करने का। तो ये एक समय हमारे को ऐसा मिल चुका है, हालांकि देखा जाए तो बड़ा नेगेटिव तरीके से समय मिला हमारे को, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, बट वी थिंक पॉजिटिव। मेरी सोच पॉजिटिव है। वी हैव टू सी हाफ ग्लास फिल्ड, नॉट हाफ ग्लास एम्प्टी। तो ऐसी सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, हम लोगों को आगे बिजनेस को और ध्यान से चलाना चाहिए, कैश फ्लो का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि विजय जी ने बोला भी था, बाकी भी लोग बोल रहे थे कि पेमेंट, जो हम ये टॉपिक में पहले ही बात कर चुके हैं, पेमेंट जरूर मांगे, अपने कस्टमर से पेमेंट जरूर मांगे। आप ये ना सोचे कि हम पेमेंट नहीं मांग रहे तो यार हमारा एक गुड जेस्चर जा रहा है। सर मान लिया आपका गुड जेस्चर होगा, लेकिन हो सकता है वो आपके गुड जेस्चर का गलत इस्तेमाल करे। वो ये कहे कि ठीक है यार ये व्यक्ति तो पेमेंट नहीं मांग रहा है, कोई बात नहीं, दूसरे को दे दो, इसको देखते। तो सर अगर आप पेमेंट नहीं मांगेंगे तो आपका बिजनेस भी हार्म हो रहा है, आप भी उस लेवल से नीचे जा रहे हो। आपको पेमेंट चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि उसके पीछे पड़ जाओ कि पेमेंट दे ही दे, हाँ, लेकिन एक अपना रेगुलरली उसको पेमेंट के लिए बोलना ये भी जरूरी है। बिल्कुल पेमेंट ना पूछना या बिल्कुल शांत बैठ जाना ठीक नहीं है। हम भी लोग बात कर रहे हैं लोगों से तो पेमेंट की बात जरूर कर रहे हैं, पहले हेलो हाय कर रहे हैं, ग्रेजुअल एक नॉर्मल मीटिंग कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, उससे व्हाट्सअप कर रहे हैं, चाहे फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन एंड में उसको ये जरूर कहते हैं कि भाई साहब हमने आपसे पैसे लेने हैं, ये जरूर ध्यान रखना। क्योंकि कई लोग 40-50 दिन के बाद ये भूल भी जाते हैं, कई लोग हैं ऐसे जो भूल भी जाते हैं कि अच्छा यार आपको पेमेंट देनी थी। तो ये चीजें सर हो जाती है, मार्केट है, हर किस्म के इंसान है, हर किस्म के लोग हैं। और कोई हमारे भाई, हमारे कोई मेंबर कुछ बात करना चाहिए? मैं थोड़ा उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का ही देना चाहता हूँ। मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि ये मेरे 25 साल पहले की बात आ गई, जब मैं जवान, मेरा बिजनेस नया नया चालू गया था, एंड गॉड हैज गिवन मेड अस यंग अगेन। वो टाइम में ऐसा था जवान तो विजय भाई जवान तो आज जाना है तो नहीं जा सकते थे क्योंकि काम रहता था। अभी फिर से एक बार हमको भगवान ने जवान बना दिया है कि आप ज्यादा काम करो। हाँ विजय भाई जवान, आप आज भी जवान हो, ऐसा कुछ नहीं है।
वो कहता है आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, तो ये भी सच्चाई है, ऑलवेज यंग। सही बात है, इसको ऐसी तरह से लेवे तो अच्छा है, ज्यादा क्यों सोचना है भाई। हाँ, बट सर अभी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप लोगों को मौका मिल गया है, हमें भी मौका मिल गया है। और मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मुझे पिछले 1 महीने के अंदर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, पेंट विजन इज अ कमर्शियल कंपनी, कमर्शियल न्यूज़पेपर, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें बहुत मौका मिला। हमने ग्रो किया, हमने लोगों तक अपने बात को पहुंचाया, हमने अपने न्यूज़पेपर को लोगों तक पहुंचाया। जो पहले हमारी परसेंटेज ऑफ ऑडियंस 35% थी, या मैं ये कहूँ कि ऑल टुगेदर पेंट इंडस्ट्री का 35% लोग हमारे तक, हम लोग उनसे जुड़े हुए थे, आज शायद वो 65-70% हो गई है। तो 70% तक पहुंचना और इतने बड़े समुद्र के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे को लोग पहचान रहे हैं। हमारा पेंट जो है, पेंट को मेडिसिन बनाना पड़ेगा। अभी घर में जो पेंट लगता है उसको पेंट आर्किटेक्चरली दिखना चाहिए, उसको मेडिसिन की तरह लगना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात बोली सर। ये कल दिन में आप डालोगे तो पेंट की जो इज्जत भी बढ़ेगी, उसकी कीमत भी बढ़ेगी, और उसकी देखने का जो जरिया है वो बदल जाएगा। हाँ सर, विजय जी इस बात पे ना एक बहुत अच्छी बात मेरे को ध्यान में आई, मैंने पीछे कुछ बात हो भी रही थी तो मैंने बात बोली भी थी। पेंट इंडस्ट्री, डेकोरेटिव इंडस्ट्री बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती है। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालना पड़ेगा लोगों के दिमाग में। वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? आप अपने घरों को साफ सुथरा रखें। साफ सुथरा रखने के लिए आपको अपने घरों को पेंट करना चाहिए। आप अपने घरों को पेंट करेंगे, आप जितनी भी एडवर्टीजमेंट आप लोग करते हैं, आप एमएसएमई के लोग हैं, अपने जरूर ब्रांड को चमकाने के लिए आप एडवर्टीजमेंट भी करते होंगे। हमारे पास भी एडवर्टीजमेंट आती है, पेंट विजन के थ्रू भी आप लोग अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं। तो जितने भी फिनिश गुड्स हैं, मेरी सबसे अपील है आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह से प्रेजेंट करें कि घर में जब आप सफाई कर रहे हैं तो आपको पेंट कराना बहुत जरूरी है। वायरस है, इसकी वजह से आपको अगर डिसइंफेक्टेंट करना है अपने घर को तो आप पेंट कराइए। ये मैसेज अगर साइकोलॉजिकल लोगों के दिमाग में चला गया तो मैं आपको ये गारंटी लिख के देता हूं, आने वाला साल अभी तक का एमएसएमई बोलूं या डेकोरेटिव सेगमेंट बोलूं, ये बहुत बड़ा सेगमेंट निकल के आएगा। हर एक व्यक्ति दिवाली से पहले अपने घर में पेंट कराएगा। सही बात है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके एडवर्टाइजिंग पोर्टल हैं, सब जगह पर जाकर हम भी अपने पेंट विजन के न्यूज़पेपर से ये बात लोगों तक पहुंचानी शुरू कर रहे हैं। मैं जरूर इसके अंदर मई के एडिशन में डालूंगा कि आपको अपने घर को साफ रखना है तो पेंट कराइए। मनीष जी रंगनाथ जी, there is a saying that the industry is going to go up to 30,000 crores. Yes, मैं वही आपको बता रहा हूँ सर। देखिए अभी जितने सैनिटाइजिंग कंपनीज हैं या जो सैनिटाइजर बना रही हैं, डिसइंफेक्टेंट बना रही हैं, जो भी केमिकल्स बना रही है डिसइंफेक्टेंट में यूज हो रहा है, उनकी सेल कहाँ पहुंच गई? और हम लोग एमएसएमई के अंदर इस बात को कर सकते हैं। हम लोगों की जो ताकत है ना सर, वो बहुत बड़ी ताकत है। हम लोग एक दूसरे के साथ में इंडिविजुअली जुड़े हुए हैं। बड़ी कंपनी किसी भी एडवर्टाइजिंग एरिया से जुड़ी हुई है, हम लोग एक दूसरे के साथ फिजिकली जुड़े हुए हैं। करेक्ट। मेरे पड़ोसी के यहाँ पेंट हो रहा है, वो मुझसे आके बात करेगा, भाई साहब कौन सा पेंट लगाऊं। मेरे पड़ोसी के किसी दोस्त के घर पेंट हो रहा है, किसी रिश्तेदार का पेंट हो रहा है, मेरे किसी जानने वाले के पेंट हो रहा है, वो जानता है कि यार मनीष जी का पेंट का काम है, तो वो हमसे जरूर बात करता है। तो हम लोग तो बड़े एकदम क्लोजली जुड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के जितने भी उनको एडवर्टाइज करना पड़ता है, हम लोग को माउथ पब्लिसिटी से एडवर्टाइजमेंट होती है। तो आप ये सब लोगों तक ये साइकोलॉजी पहुंचाएं कि भैया पेंट कराओगे, आपका घर डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, आपके घरों के अंदर सफाई होगी। और मैं ये बड़ी अच्छी बात बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ सेल पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेंट इंडस्ट्री की सेल बढ़े, नो, मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि वाकई में अगर आपके घरों में सफाई रहेगी, सब कुछ रहेगा, अगर आपका स्वच्छ भारत के अभियान के तहत अपने घरों में आप सफाई रखेंगे तो वायरस जो है वो दूर दूर तक कहीं आपके पास आएगा ही नहीं। क्योंकि वायरस चाहता है क्या? उसको सिर्फ गंदगी चाहता है वो, उसका जो घर है वो गंदगी है। अगर आप अपने घरों को साफ सुथरा रखेंगे, साफ सुथरा पेंट कराएंगे, अच्छे पेंट्स कराएंगे और उसको आप प्रॉपरली सफाई करके अपने घरों के अंदर रहेंगे तो वायरस तो आधा तो वैसे ही मर जाएगा। ये मेरा एक साइकोलॉजिकल अगर ये इफेक्ट और एक बात बोलना चाहता हूँ। आज का पेपर का रिपोर्ट, कृष्णा रिवर इतना अच्छा हो गया अभी,
birds are now coming. New birds are coming to Krishna River. सर कृष्णा रिवर को छोड़ो, दिल्ली की यमुना रिवर, no, Ganga also. Ganga in Haridwar. You are able to see the bottom of the Ganga River. सर मैं आपको बता रहा हूँ, union government. Yes, Ranganath ji. Union government has spent lakhs and lakhs of crores on Ganga cleaning project. सिर्फ 40 दिन की लॉकआउट में नेचुरल क्लीनिंग हो गया गंगा अपना भी, अपने मन का रिवर भी साफ हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया मन का। तो ओनली थिंग इज ये बिल्कुल सही बात है। अभी we have to maintain that cleanliness what has nature what has given, and there is a report today also where whatever that Arctic region which was having that ozone layer का जो hole था वो भी भर गया आज, that also has come back. मैं वही आपको बता रहा हूँ सर, मैं यमुना रिवर के नजदीक रहता हूँ। वी लिव इन ईस्ट दिल्ली ऑफ दिल्ली पार्ट। तो वहां पर यमुना जो थी दैट इज ब्लैक इन कलर, वो जैसे मतलब नाला सा होता वैसे थी, अभी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। उसमें भी करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया कि इसको साफ कर पाए। मोरे जी आ रहा हूँ, अनीश जी आ रहा हूँ। ये चीज है। नैनीताल के अंदर नैनी रिवर, उसमें भी मैं कल रिपोर्ट देख रहा था, उसके अंदर आपको आराम से मछलियां तैरती हुई नजर आती हैं। बेसिक फंडा साइकोलॉजी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने सभी लोगों को, अपने डीलर्स को, सब जगह पे अपने एडवर्टाइजिंग के अंदर ये आप डाल दो कि पेंट कराएंगे तो घर साफ होगा। अगर ये लोगों तक पहुंचा तो सर मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ, पेंट का बिजनेस बहुत ऊपर जाएगा। अनीश जी बताएं। मेरा गुप्ता साहब के लिए क्वेश्चन है जी। आगे के दिनों में हम हमारा सेल्स फोर्स या सेल्स टीम बेहतर मैनेज करने के लिए कुछ टिप्स या टूल्स आप बता पाएंगे थोड़े? हेलो, हाँ सेल टूल का क्या पूछा है मोरे जी? मैंने ऐसा पूछा कि सेल्स फोर्स मेरे 10 लोग समझा सेल्स के लिए है, हाउ डू वी इफिशिएंटली मैनेज दो सेल्स पीपल, उसके लिए कुछ टिप्स या टूल्स आप कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे विशाल सर? विशाल जी। तो मैं आपको 3 टिप्स देता हूं। पहली टिप आप क्या कर लीजिए कि जितने भी आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, कि आपके जब सेल्समैन 10 आदमी जब कस्टमर के पास जाते हैं तो उन्हें कस्टमर को सवाल पूछते होंगे, कुछ टेक्निकल कुछ नॉन टेक्निकल, ठीक है? तो आप सवालों की लिस्ट मंगा लीजिए। सेकंड, आप क्या करिए, उनसे रोल प्ले करवाइए। आज अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके सपोजिंग 10 सेल्समैन हैं, तो आपने उन्हें एक्चुअल सेल्स करते हुए कितनी बार देखा है? मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक क्लाइंट था, हमने एक लड़का रखा, हमें लगा लड़का तो बहुत बढ़िया है, बहुत डायनामिक है, स्मार्ट है, ये तो बस हमें बल्ले बल्ले पहुंचाएगा। फिर रिजल्ट्स आ नहीं रहे थे, तो हम परेशान हो गए कि क्या हो रहा है। फिर एक दिन एग्जीबिशन थी इनके यहाँ दिल्ली में, प्रगति मैदान। तो हम लोग कहीं गए, हमने उसको कहा कि तू स्टॉल देख। फिर जब वो देखा, उसको हमने, ये आई थिंक 11-12 बजे की बात है, तो लंच तक हमारा डिसीजन हो गया कि भाई हमसे गलती हो गई है। तो ये सेकंड जो आपको करवाना है, रोल प्ले करवाना है। अब आप देखोगे कि 10 लोग के अंदर ही अगर आप रोल प्ले कराओगे, जमीन आसमान का फर्क होगा। तो जो मैं पहले कह रहा था कि जो मैं आइडेंटिफाइंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस है, तो आपकी 10 लोगों में कोई एक हाई परफॉर्मर होगा, कोई एक लो परफॉर्मर होगा, कोई मीडियम परफॉर्मर होगा। आप आइडेंटिफाई करो हाई परफॉर्मर क्या बोल रहा है, वो भी सेम मार्केट में। ऐसा तो है नहीं कि हाई परफॉर्मर को आपने चुनिंदा बढ़िया कस्टमर ढूंढे और लो परफॉर्मर को आपने चुनिंदा खराब कस्टमर ढूंढे। तो पहली टिप है, आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की लिस्ट बनाइए। सेकंड, आप रोल प्ले करवाइए। थर्ड है, आजकल जैसे YouTube में बहुत सारे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस है, तो मैं पर्सनली अगर रेकमेंड करूंगा तो एक जिम रॉन है, JIMROHN। आप उनके वीडियोस उन्हें कहिए देखें, क्योंकि उनका जिम रॉन का बड़ा क्लियर फंडा है, आप अपने आप पे ही काम कर सकते हो, बाकी और कुछ आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो ये 3 टिप्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें भी कोई खर्चा नहीं है, जीरो कॉस्ट टिप्स, क्योंकि आज मेरा थीम है जीरो कॉस्ट। थैंक यू। ओके सर, आज का प्रेजेंटेशन हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और बाकी मैं एकदम से मुझे ध्यान भी आई बात कि हमारे योगेश जी जो टैक्स के ऊपर बात कर रहे थे, वो भी एक बहुत अच्छा एक इनका पॉइंट था। केमिलाइन से हैं हमारे योगेश जी, वो एक अच्छा पॉइंट था। इस तरह के सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने बिजनेस में अपने जो एक मैं बोलूंगा कि
पुनर्जन्म जो हमारे बिजनेस का हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़े, सक्सेस हासिल करें। साइकोलॉजिकली लोगों को ये जरूर बताएं कि पेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक नेसेसिटी है, इसको एसेंशियल बना दिया जाए। मिलन भाई बोल रहे थे कि ये सबसे लास्ट में आता है, बट मैं ये समझता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको अगर हम प्रॉपरली कन्वे कर पाएंगे मैसेज को, तो पेंट भी एसेंशियल गुड में आ जाएगा। ऑल्दो कॉस्ट फैक्टर सामने आता है बस कि पेंट को करने का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, पेंट कॉस्टली हो चुके हैं, तो लोग आजकल 7-8 साल का एक पीरियड लेके चलते हैं कि हमें आज पेंट करा तो 7-8 साल की छुट्टी हो गई। हम इसको थोड़ा सा अगर ठीक कर पाए तो ये एक पुनर्जन्म का एक टाइम है, एक वक्त है, एक हमारे पास मौका है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे आज मनीष जी, हाँ जी योगेश जी बोलिए सर। मनीष जी, एक चीज और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने एमएसएमई के लिए कहा या पेंट के लिए कहा, दूसरा मैं एक चीज ये और कहना चाह रहा हूँ कि एमएसएमई के रिगार्डिंग हम लोगों की एक माइंडसेट है कि यार हमें पेंट कराना है तो एशियन का कराना है, बर्जर का कराना है, या किसी का, या कोई हमसे पूछता है, जैसे हम लोग हमारे को जानते हैं। भाई साहब ऐसे लोग शायद इस टाइम तो नहीं होंगे जो इस समय मेरी बातों को और आपकी बातों को सुन रहे हैं, ऐसे तो शायद 2-4% ही लोग होंगे। मेरा मतलब ये है कि हमारे को कुछ उस तरफ भी करना चाहिए, कुछ हम अपनी जो भी पेंट कम्युनिटी है उसको कि भी जो एमएसएमई के रिगार्डिंग जो ये साइकोलॉजी बनी हुई है उसको भी थोड़ा सा वाइव ऑफ करना चाहिए हम सबको मिलके। देखो एमएसएमई सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, एमएसएमई बुरा नहीं मानना आप सब लोग, लेकिन एमएसएमई उस तरह के एक पिंजरे के अंदर बैठे हुए एनिमल्स हैं जो आपस में लड़ मरते हैं और कहते हैं कि मैं बढ़िया है और मैं। अगर हम ये लड़ना बंद कर दें, अगर हम ये पिंजरे से बाहर निकल जाएं और हम ये सोचें कि नहीं यार ये जो पिंजरे में है ये भी मेरा भाई है और इसको भी मैं बाहर निकाल कर और साथ में लेके चलूं, तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि कोई एमएनसी या कोई भी बड़ी कंपनी रीजनल प्रोडक्ट को लेकर, मैं उसको लोकल वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं रीजनल प्रोडक्ट की बात करूंगा, रीजनल प्रोडक्ट से कंपीट कर पाएगी। ऐसे कई रीजनल प्रोडक्ट हैं जो अच्छे तरीके से मार्केट में एस्टैब्लिश्ड हैं, जिनके प्राइसेस बिग कंपनीज एमएनसी कंपनीज से ज्यादा है। रीजनल प्रोडक्ट है लेकिन प्रोडक्ट के प्राइस उनसे ज्यादा है। नहीं दिख रहा है ना अभी, कुछ मूवमेंट दिखे मार्केट में। नहीं सर, मैं वही बात को बता रहा हूँ कि एक पुनर्जन्म की बात कर रहा हूँ, उसके बाद में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। कई ऐसे रीजनल प्रोडक्ट है जिनके प्राइसिंग किसी भी अच्छी एमएनसी से ज्यादा है और एमएनसी उनको देखकर चलती है उस रीजन में कि यार इसका क्या रेट है, इसके लेवल के मुकाबले में हमें अपने प्रोडक्ट निकालना है। वही तो है ना, समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे पता है नॉर्थ के अंदर ऐसे कई प्रोडक्ट हैं कि जिनको देखकर बड़ी बड़ी कंपनीज उनके बराबर का प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करती हैं। अगर आप सबकी इजाजत तो मैं 2 नाम ले सकता हूँ, नॉर्थ इंडिया के अंदर एटलीस्ट, दिल्ली के अंदर एटलीस्ट। वुड कोटिंग में वेम्बले को लोग जो बड़ी कंपनीज है वो सोचती है, जो नॉर्थ इंडिया के लोगों क्या आगे की मूवमेंट कह रहा हूँ। तो क्या हम ये हाँ वो तो डालते ही हैं, जो मिलता है आता है इधर उधर, 56 ग्रुपों में ऐड है, जहाँ से जो मिलता है दिखता है वो डाल ही देते हैं। लेकिन ये है कि बता रहा हूँ मैं आपसे, सेकंड प्रोडक्ट वही सब व्हाट्सएप ज्ञान है, कितना सही है क्या वो है। मैं सिर्फ ब्रांड की बात कर रहा हूँ, रीजनल ब्रांड भी बड़े हो सकते हैं। जरूरत सिर्फ क्या है, जरूरत ये है, ठीक है आपको कुछ पता लगे तो आप भी बताइएगा। जरूरत ये है। और एक सुझाव था, मैं एक लाइन अपनी विजय जी कंप्लीट कर लूँ जी। जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि आप जिस पिंजरे में हैं, जिस एक एरिया के अंदर है, वहां पर आप अपने को अकेले ना समझें। एमएसएमई एक बहुत बड़ा सेक्टर है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जरूरत सिर्फ उसको यूनाइट होने की है। हम एज पेंट विजन एक कोशिश कर रहे हैं। बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियन इकोनॉमी एमएसएमई। यस, और हम पेंट इंडस्ट्री की जहां तक बात करें तो हम लोग एक फोरम बना रहे हैं, पेंट विजन फोरम के नाम से हम लोग लेके आ रहे हैं। वो पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। अभी आज आपको उसकी कुछ झलकियां देखने को ग्रुप्स के अंदर मिल जाएंगी। अगर आप लोग चाहें तो उस फोरम के अंदर उस फोरम को डेवलप कर सकते हैं, उस फोरम के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, एमएसएमई को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इस बारे में जानकारी धीरे धीरे आपको शेयर करता रहूंगा। आपके सजेशंस भी मांगूंगा सर इसके लिए कि आपके कोई सजेशंस एक इम्पोर्टेंट सजेशन करना चाहता हूँ। विजय जी बताएं जी। एक सजेशन ऐसी है कि मैंने अभी 25 साल में देखा है कि जहां तक हम ज्यादातर लोग जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जो ऐसे इसमें वेबिनार में पार्टिसिपेट करते हैं, मगर जो हमारी एप्लीकेशन फैटर्निटी है, जो एप्लीकेटर्स है, ना तो वो रिस्पेक्टेड है ना तो वो पेड है अच्छी तरह से।
तो उनके बारे में जब तक हम अच्छी तरह से नहीं सोचते हैं और वे मेन स्ट्रीम में जब तक नहीं आते हैं, तब तक मुझे लगता है कि ये जो पेंट इंडस्ट्री और एमएसएमई की तो दुख है। क्योंकि ऐसा है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां एमएनसी जो है वो अच्छे जो एप्लीकेटर्स है, जो नामी एप्लीकेटर्स है, उनको उनके झांकी में ले लेती है और फिर माल जो है उनके हिसाब से अंदर डलवा देती है कोई भी। तो हमें इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हम एप्लीकेशन बात करने वाले जो लोग हैं इनको ये मेन स्ट्रीम में कैसे लाए। इसके ऊपर थोड़ा अलग सा एक वेबिनार होगा तो ज्यादा अच्छा होगा सर। वो हो गया है, बहुत ही स्किल जरूरी है। डेवलपमेंट के ऊपर जगदीश आचार्य जी ने लिया है, इसी टॉपिक पे हम लोग ले रहे थे और हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा पूरी की है। शायद आप लेट ज्वाइन किया था, तो ये पेंटर्स को लेकर भी पूरी चर्चा हो चुकी है। एक छोटा सा सुझाव है मनीष जी। जी बोले सर, बोले। I think Kushbu Scientific is one of our members in this group. क्या कह रहे हैं सर? Kushbu Scientific is one of the members in this group, right? हाँ जी। Testing material. Why don't you ask him to present one day about the testing materials? What he हाँ has सर, got. और भी बातचीत चल रही है। अभी आपको 5 तारीख को, अच्छा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ सबसे, फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट। 5 मई यानी परसों सर पेंट विजन की फर्स्ट एनिवर्सरी है। फैंटास्टिक। पेंट विजन की फर्स्ट एनिवर्सरी है 5 मई को। हम लोगों का 1 साल पूरा हो रहा है और एज समझ लीजिए कि बर्थडे है पेंट विजन का। तो हम लोग परसों आप लोगों से एक घंटा पहले मिलेंगे, 3 बजे की बजाय 2 बजे मिलेंगे और हम कुछ डिस्कशन और कुछ पेंट विजन की हिस्ट्री और सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आप सबसे सुझाव मांगेंगे, आप सबके हम लोग आपसे बातें करेंगे। ये सब कुछ होने वाला है और परसों 5 तारीख को मिलेंगे। उसके बाद एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा थी, जिसके बारे में हम जानकारी तो दे चुके हैं लेकिन टेक्निकल नो हाउ नहीं दी। वो टेक्निकल नो हाउ आपको 5 तारीख को मिलेगी। मनीष जी मेरा एक सुझाव था कि पेंट विजन के माध्यम से क्या एक स्लोगन आप पूरी पेंट इंडस्ट्री को दे सकते हैं क्या, भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कि भाई हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएं और क्वालिटी जो भी आपके क्वालिटी में डिफेक्ट है उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, और मतलब क्वालिटी, ताकि कोई भी पेंट विजन का फोरम जो बना रहे हैं हम लोग, ये इसीलिए बना रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं और इसके सुझाव हम आपसे ओपनली मांग रहे हैं कि आप क्या सुझाव ऐसे दे सकते हैं कि हम उस फोरम पे अपने सभी लोगों के साथ में डिस्कस कर सके। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस फोरम को हम रीजनली भी लेके जा रहे हैं। हर रीजन में, हर स्टेट में हम लोग एक प्रोग्राम इसके बारे में रखेंगे। इसकी हर 3 महीने के बाद हर स्टेट के अंदर कोई ना कोई प्रोग्राम होगा। ये बहुत बड़ा एक हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इसमें एमएसएमई को नंबर ऑफ बेनिफिट्स होने वाले हैं। इसमें जैसे हमने लिखा है कि एमएसएमई जॉइंट वेंचर्स, कोलैबोरेशंस, टेक्निकल शेयरिंग, क्वार्टरली मीट, बल्क परचेजेस, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट्स। तो ये सभी चीजों के बारे में इस फोरम पर बातचीत होगी। इस फोरम पर डिस्कशन के साथ साथ आपको बेनिफिट्स होंगे। ये सब कुछ होने वाला है। ये फोरम हमने इसीलिए डेवलप किया है और इसमें आप सबकी हेल्प चाहिए। अकेले पेंट विजन कुछ नहीं कर सकता है। जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा, जब तक आप लोगों की सजेशंस, आप लोगों की एक गेट टुगेदर, आपका एक आपका एक ब्लेसिंग्स, ये सब कुछ नहीं होंगे, तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आप लोग साथ में आए, सब चीजें हो सकती हैं सर। और आपको 5 तारीख को एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं देने वाला हूँ जिसमें रंगनाथ जी का बहुत उनको मजा आने वाला है। क्योंकि कई चीजें हुई थी जिसमें टेक्निकल बात ना होकर कुछ और बात निकल के आ रही थी, बट हम लोग इस पे पूरा ध्यान में रखते हुए और इस पे हम काम कर चुके हैं सर। ऑलरेडी वी हैव डन दिस थिंग। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जी मंजीत जी बोलिए। देखिए, जिसको जीएसटी रिफंड क्लेम करना है उनके लिए जीएसटी रिफंड ओपन है। वो लोग ऑनलाइन filingindia.in पे जाके अपना जीएसटी रिफंड क्लेम कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। हाँ जी मिलन भाई, क्या कहना चाह रहे थे? थैंक यू। बस नहीं, मनीष जी मैं कहना चाहता बाय बहुत हाँ जी अलोक जी क्या कहना चाह रहे थे? मनीष जी आपने बोला था कि लोग क्यों एशियन पेंट्स और बाकी ब्रांडेड आइटम की तरफ जाते हैं। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ सर आपको, एक्चुअली लेबर कॉस्ट जो जितनी ज्यादा बढ़ गई है सर, तो उसमें, और बड़ी कंपनियां गारंटी देती है सर कि हमारा 7 साल 10 साल चलेगा पेंट,
इसलिए कस्टमर सर ब्रांडेड पे इसलिए जाता है क्योंकि अगर वो लोकल लगाता है तो लेबर कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा आती है, चाहे ब्रांडेड की भी उतनी ही लेबर कॉस्ट आती है जो नॉन ब्रांडेड की आती है। तो कस्टमर सोचता है कि मैं क्यों कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा देके, अगर मेरी कॉस्ट उतनी ही आनी है तो मैं क्यों ना ब्रांडेड पे जाऊं। तो मुझे लगता है वो परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा अपने को सर। इसीलिए यही मेरा कहना था, यही मेरा पॉइंट था कि जो परसेप्शन है जो स्मॉल स्केल कंपनीज के बारे में, ये चेंज करना पड़ेगा कि हाँ, सर इसी के ऊपर कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, इसी के ऊपर कलेक्टिवली काम करेंगे। आलोक भाई, ये परसेप्शन चेंज खाली कहने से नहीं होगा। जो काम करने वाले हैं या जो पेंट बनाने वाले हैं उनको भी अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट्स को के रिगार्डिंग, कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएं। ठीक है, आज प्राइस ड्रिवन ना होके हम क्वालिटी ड्रिवन हो, क्वालिटी ड्रिवन इंडस्ट्री बने, प्राइस ड्रिवन इंडस्ट्री ना बने। और इसमें देखो पूरा हमारा पेंट विजन और गौरव जी और बहुत अच्छे हमारे अरे एक तो सिंपल बात है कि आज ऑटो में भी जाओगे ना तो ऑटो वाले का भी एक यूनिफॉर्म है। मुझे बताइए पेंट एप्लीकेटर का कौन सा यूनिफॉर्म है? नहीं, इसमें सारे उसके ऊपर भरोसा बढ़ेगा। मुझे कहने की बात यह है कि छोटी छोटी चीजें होती है जिससे भरोसा बढ़ता है। हमारा जो पेंटर है वो जिस तरीके के कपड़े पहन के घर में जाता है वो उसकी हालत भिखारी से बदतर होती है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। जी हाँ, तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये जो खर्चा है जो एप्लीकेटर है इसका, अगर ड्रेस अच्छा होगा तो लोगों को अपने आप मालूम पड़ेगा। सर इसका भी आंसर ना क्वालिटी में ही छुपा हुआ है। जब पूरी इंडस्ट्री क्वालिटी ड्रिवन हो जाएगी, जब उसके मार्जिन्स इंक्रीज होंगे तो वो अपने आप ही सब चीजें करने लग जाएगा। आज बड़ी कंपनियां क्यों कर पा रही हैं? क्योंकि वो क्वालिटी ड्रिवन है, उनके पास मार्जिन्स हैं, तभी वो सब एप्लीकेटर्स को भी हायर कर पा रही हैं। इतने बड़े एडवर्टाइजमेंट बजट्स हैं, सारी चीजें हैं। तो मेरा सिर्फ जी मिलन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। योगेश जी, मिलन भाई बोलिए। सर उसमें कैसा है कि आप जो बोलते हैं ना क्वालिटी ड्रिवन, क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी के लिए हमको ध्यान रखना ही चाहिए क्योंकि स्मॉल स्केल वाले क्या करते हैं, 2 दफे अच्छी क्वालिटी देंगे, तीसरी दफे मार्जिन बढ़ाने के लिए क्वालिटी चेंज कर देते हैं। ये एक चीज है। और दूसरी चीज क्या, आज की तारीख में इन जनरल आप कहीं भी कोई भी हाई प्रोफाइल लोग ले लो, कोई भी ले लो, उनको किसी को आप बोलेंगे ना तो भाई एक बात है, हिंदुस्तान में 3,500 पेंट फैक्ट्री है तो मानने को तैयार नहीं होगा। उनको सिर्फ 2 या 4 या 5 फैक्ट्री के नाम मालूम है, बाकी स्मॉल स्केल पेंट इंडस्ट्री कुछ है जो लोगों को मालूम ही नहीं है। तो एक बात है, पहले अपना लोगों का जो वजूद है ना वो हमको बताना पड़ेगा। तो स्किल काउंसिल के थ्रू या तो अपना एमएसएमई के थ्रू या जो भी है ना वो आज इंडस्ट्री में, तो बहुत सारे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन में भी जा चुका हूँ, मनीष जी को मालूम है। एक चीज क्या है, वहां भी गए ना तो स्मॉल स्केल पेंट इंडस्ट्री कोई है ये किसी को मालूम ही नहीं है। एक बात है, लोगों को सिर्फ 4 फैक्ट्री के नाम मालूम है, बाकी और कोई पेंट फैक्ट्री का नाम मालूम नहीं है। एक बात मुझे मिलन भाई, आज विजय जी ने बड़ी अच्छी बात मेरे साथ बात हो रही थी सुबह, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली, आपकी बात से रिलेटेड है। वो कहते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उन सबके पास में अगर हमें कुछ काम करना है उनके साथ में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ में, तो हमें वहां पे रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। और अगर हम रजिस्टर्ड नहीं है, चाहे हम जितनी भी अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं, तो वहां पर हम नहीं सेल आउट कर सकते। इस पॉइंट के ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। गौरव जी कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार गौरव जी आप बोलिए क्या कहना। आज इसीलिए मिलन भाई आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मिलन भाई बोलिए। मैं ऐसा ये भी बोलता हूँ, आज जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, जो भी बड़ी कंपनियां हैं, जिसकी भी कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं या कोटेशन निकलते हैं ना, उसमें एक बात है, बड़ी कंपनियों के नाम लिख के आते हैं कि ये हमको ये पेंट लगा के चाहिए करके जी। आज स्मॉल स्केल का नाम कहीं कोई लिख के नहीं देता है, जबकि मैंने तो 2 दफे गवर्नमेंट जीबी गुजरात इलेक्ट्रिक बोर्ड के लिए फाइट भी किया हुआ था कि वहां पे जो सिल्वर पेंट सप्लाई करने का था ना, तो मैंने बोला था ये स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ ना चाहिए। एक बात है, नहीं कि ब्रांड लिखा हुआ ना चाहिए, समझे। तो इस तरीके की जो है ना एक्टिविटी हमको करनी पड़ेगी स्मॉल स्केल को साथ में मिलके। सर पहले क्या होता था मिलन भाई, पहले एक ISI मार्का निकाला जाता था और गवर्नमेंट कहती थी जिसके पास भी ISI मार्का है वो लायबल है इसको, इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ISI मार्का आप खत्म कर दिया, वो कंपनी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कंपनी का ISI मार्का को भी क्या हो गया, लोगों ने 151 लिख के खत्म कर दिया उसको। मैं वही बता रहा हूँ ना, आप जो कह रहे हो कंपनी का नाम आता है कि वी नीड दिस कंपनी प्रोडक्ट, वी नीड दिस कंपनी प्रोडक्ट, तो वो स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ जाता है कंपनी के अंदर। मनीष जी, बड़ी कंपनियों ने स्पेसिफिकेशन में अपने नाम और अपने ब्रांड तक ऐड कर रखे हैं
जब टेंडर निकलता है तो उनके ब्रांड से निकलता है। सर ये एक बात बोलूं सर, एक बात बोलूं जी सर, लड़ेंगे जरूर नहीं सर। इसका पेंट विजन एक बार इस टॉपिक पे लड़ेगा जरूर। मनीष जी इसका एक जवाब, मनीष भाई आपने जो बात कही ना उसकी एक सबसे बड़ी बात बोल दूं, लड़ने के लिए आप मैदान में उतरोगे बराबर है, मगर उसके पहले हमें हमारी कमजोरियां मालूम होनी चाहिए, सामने वाले की अच्छाई से साथ में हमारी कमजोरियां भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हमारी क्या कमजोरी है ये पहले हमने रेक्टिफाई करनी जरूरी है सर। क्योंकि सर यही इसीलिए तो ये फोरम बनाई जा रही है। आज मैं फोरम जो बना रहा हूँ, ये जो फोरम पेंट विजन बना रही है, ये फोरम इसलिए बनाई जा रही है कि जो आपने बात बोली है इस पे हम लोग वर्कआउट कर सके, हम लोग छोटी छोटी MSMEs को साथ में जोड़ सके, उनको जोड़ने के बाद में हम गवर्नमेंट के पास जाएं कि देखो सर बॉस ये हमारे पास क्राइटेरिया है, ये हमारे पास क्वालिटी है, ये हमारे पास स्पेसिफिकेशन है, वी आर नॉट कि आपने बोला ये कंपनी का नाम चाहिए, वो कंपनी का नाम चाहिए, ये हमारे पास प्रोडक्ट है एंड बेटर देन दोस प्रोडक्ट्स, हमारे को मौका कैसे देते हो ये बताओ सर। आज की तारीख में बोलेंगे आपको कि DGSND में जाइए या कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में जाइए, वहां से अप्रूवल लीजिए, तो आपको सर एक दिन का वेबिनार इस पे भी रखना चाहिए कि कैसे स्मॉल स्केल सेक्टर DGSND में अपने पेंट्स को अप्रूव करवा सके या रेलवे अभी कोई सिस्टम नहीं है ना, अभी वहाँ पे कंपनी का नेम आता है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट है तो हम लगा सकते हैं। नहीं सर, एक बात मनीष भाई, यहाँ भी अपने लोगों की गलती है। मैं एक चीज बोलता हूँ, आज की तारीख में गवर्नमेंट ने पास करके रखा हुआ है कि MSME के थ्रू 30% मटेरियल आपको MSME का लेना चाहिए, 70% भले कोई भी ले लो, बाकी 30% परचेज आपको MSME की होनी चाहिए। ये रूल है मिलन भाई, ये रूल है, लेकिन रूल ये इम्प्लीमेंट होता नहीं है सर। एक बीच में रोकूंगा आपको, मैं पुणे के DRDO में गया था, DRDO के हेड के साथ में मैंने मीटिंग करी थी। वो बोले सर हमारे पास में रूल्स है, मगर आप एक बात है कि जो कंप्लायंस हमको चाहिए वो कोई स्मॉल स्केल वाले करके ही नहीं देते तो हम क्या करेंगे। तो सर उन्होंने कंप्लायंस इतने ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कर दिया ना कि MSME कर नहीं सकता। मनीष जी इस पे मैं बोलना चाहूंगा, ये टॉपिक बोलिए इस पे मैं जस्ट बोलना चाहूंगा। मिलन भाई जस्ट मेरी 2 मिनट बात नहीं डॉक्टर साहब बोलिए, बरोबर है, अच्छा है आप जो बोल रहे बताइए मेरे को। सर देखिए, जैसा कि कंप्लाइंस और उसकी बात चल रही है ना, इसमें आप बिल्कुल सही है कि कंपनियां कंप्लाइंस को फॉलो नहीं करती हैं, पहली चीज, परफेक्ट है, ठीक है। दूसरी चीज सर, कंप्लाइंस बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पेंट के स्पेसिफिकेशन बिल्कुल क्लियर हैं। आप चाहे DRDO का उठा के देख लीजिए, चाहे रेलवे का देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए, स्पेसिफिकेशन बिल्कुल क्लियर है। पर आप उन उन्होंने जो टेस्ट पैरामीटर्स रखे हैं ना, उस पे अपना प्रोडक्ट आप टेस्ट करवाते ही नहीं है। आप उन पैरामीटर्स पे अपना टेस्ट कराइए। दूसरी चीज क्या है कि जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है ना, वो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखी है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। वो प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आज बनाया और कल लॉन्च कर दिया उन्होंने, वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट की प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं। हमारे केस में क्या होता है स्मॉल स्केल में कि हमने कोई भी फॉर्मुलेशन उठाया, अपनी मशीन पे बनाया और जी कल से मार्केट में बहुत ज्यादा हुआ तो उसके कुछ बेसिक पैरामीटर टेस्ट किए, उसके बाद मार्केट में थ्रो कर दिया। ये मैं 90% कंपनियों के लिए बोल रहा हूँ। 10% कंपनियां अभी भी टेस्ट करती हैं स्मॉल स्केल में, मीडियम स्केल में, लेकिन उनके यहाँ भी जो मशीनरी है टेस्टिंग की वो भी प्रॉपर यूज नहीं होती है सर। कितनी जगहों पे सॉल्ट स्प्रे चैम्बर्स ऐसे ही पड़े रहते हैं, आप उसको अपना बैच लगा के टेस्ट नहीं करते हैं। कितनी जगहों पे UV चैम्बर्स ऐसे ही पड़े हुए हैं खाली। मैंने कितनी फैक्ट्रियां विजिट की, कितनी QC फैक्ट्रियां देखी, QC लैब्स देखी हैं, जहां पर कि इन मशीनों को खरीद तो लिया जाता है पर उसको फिर बाद में यूज नहीं किया जाता रेगुलर सिस्टम के अंदर। रेगुलर सिस्टम में यूज करना बैच को आप अपना प्रोडक्ट दीजिए, प्रोडक्ट अप्रूव क्यों नहीं होगा? बिल्कुल अप्रूव होगा। छोटी छोटी ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो रेलवे कोच फैक्ट्री के अंदर अप्रूव्ड हैं। आपको मैं कितने नाम गिना सकता हूँ जो लोकल आप जिसको MSME सेक्टर कहते हैं, उन्हीं के नाम है वो कोई बड़ी कंपनी नहीं है। डॉक्टर साहब आपका जो रीडिंग है ना बहुत परफेक्ट है। मैं आपको बोलूं टेक्निकल इंस्टीट्यूट पुणे और ये जो बॉम्बे की गरवार इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पे मैंने लैब चालू किया था और वो लैब के अंदर मैंने स्मॉल स्केल के अंदर लोगों को ये बोला था कि आपको आपके रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट फिनिश गुड्स टेस्टिंग करवाने के लिए मिनिमम 50% चार्जेस में, जो जनरल NABL एक्रेडिटेशन लेबोरेटरी के अंदर जो चार्जेस रहते हैं
बिल्कुल सही बात। 50% चार्जेस के अंदर आपके फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल टेस्टिंग हो गया, अगर आपको कोई डाउट है तो। सर एक बात है, मैं ये बोलता हूँ खाली महाराष्ट्र के अंदर तो कम से कम 750 पेंट यूनिट है, बरोबर है? हाँ जी। अगर एक बात है 4 सैंपल नहीं आए साल भर में टेस्टिंग सर मैं वही कह रहा हूँ, आप अपना तो सैंपल ही नहीं देंगे सर, आपको 4 सैंपल नहीं आए। और एक बात है, जिसको काम करवाना है ना, वो क्या बोलते हैं, सर एक काम करो ना, इस तरीके का सर्टिफिकेशन दे दो हमको, हम करवा लेंगे। मिलन भाई मैं अभी आपको रोक रहा हूँ। मैंने आपको यही तो बोला कि हम लोग जितने भी पेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। हमें कॉस्ट ड्रिवन नहीं, क्वालिटी ड्रिवन प्रोडक्ट, क्वालिटी ड्रिवन इंडस्ट्री खड़ा करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बोला योगेश भाई, अभी क्या हुआ, बड़ी मैं अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, अभी क्या हुआ कि धीरे 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 जब हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट की बात बताता हूँ सर, लोग इस चैट को, इस जूम मीटिंग को छोड़ते हुए जा रहे हैं। सर बिल्कुल ये स्टार्ट हुआ था, सबको शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए। स्टार्ट की थी उस समय 80 लोग थे, 79 के आसपास, अभी 49 रह गए हैं। तो सर ये लोग मनीष जी, मनीष जी ये स्क्रीन पर से शेयर जरा बंद करो तो देखें तो कौन लोग बचे रह गए हैं, उनके साथ मनीष जी कांटेक्ट तो कर सके कम से कम। मनीष जी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ अभी, ठीक है? मैंने जब ये फैक्ट्री शुरू करी 3 साल पहले अपनी पेंट ड्रायर्स की, सिर्फ एक ही चीज को लेके चला, क्वालिटी दिमाग में। और मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ, आज तक इस फैक्ट्री से मैंने शायद नहीं कमाया हूँ, बट ये दिमाग में आज मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि मेरी 0% रिजेक्शन है, 0% रिजेक्शन है मेरे प्रोडक्ट को लेके। जानता हूँ योगेश जी, हम लोग साथ में काफी काम कर चुके हैं, मुझे पता है आपकी नहीं, वैसे बता रहा हूँ मेंटालिटी सब लोगों की अगर हो। आज हम देखो, मैं बताता हूँ, आज हम आज इस पैरामीटर को लेके चले हैं। आज 15-16 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, निप्पॉन, एशियन, बर्जर, ब्रिटिश, इनके हम अप्रूव्ड वेंडर हैं। तो इसी वजह से तो मतलब किसी के लिए भी कोई बैरियर नहीं है, किसी के लिए कोई भी बैरियर नहीं करना चाहिए। योगेश जी एक बात कैसा है मालूम है, आप जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ठीक है, मगर जो फिनिश गुड्स है वो क्वालिटी का बनना चाहिए ना। आज एक बात है क्योंकि आपके जो रॉ मटेरियल बना रहे हैं योगेश जी, पर वो भी तो पूरा पैरामीटर चेक कर रहे हैं, उसके भी तो रॉ मटेरियल है सर। देखो मेरी बात सुनो, प्रिंसिपल तो सुनो सर। नहीं मनीष जी मैं डिफर करता हूँ, प्रिंसिपल सब जगह कोई भी इंडस्ट्री हो, प्रिंसिपल सेम ही रहने हैं, ठीक है? मान लो डेबिट क्रेडिट सेम ही रहने वाला है हर इंडस्ट्री के लिए, ठीक है जी? सारी चीजें सेम ही रहने वाली हैं। आप इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये स्टैंडर्ड चेंज नहीं होंगे इन चीजों के। चलिए ये तो लंबा फिनिश गुड की बात हो रही थी, चलिए अभी जो है और 48 रह गए और लोग कम होते जा रहे हैं। हेलो लोगों को हेलो मनीष जी, सर एक बात है इतना ये समझ लो कि प्योर घी खाने वाले और उसको हजम करने वाले कुछ ही लोग रहते हैं, आज के जमाने में सब लोग नहीं रहते। हेलो मनीष जी, हाँ जी हाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है ना उसका प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होता है, और क्या क्रेडिट पाने के लिए सप्लायर चेंज करते रहते हैं, उसका एक स्टेबिलाईजर फिक्स आइडियल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चलते नहीं है, इसीलिए में बहुत चेंज आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, इसीलिए तो कह रहे हैं हम लोग। देखो इसमें सर मैं एक बात ऐड करता हूँ, मैं तो इतने सालों से 15 सालों से फॉर्मुलेशन ही डिजाइन करता आया हूँ, लोगों को सजेशन ही देता आया हूँ, सिवा बात करने के मैंने कुछ किया नहीं है आज तक इस इंडस्ट्री के अंदर, सिर्फ बातें ही की हैं। इसमें मैंने ये देखा कि बहुत से टाइम लोग अपने रॉ मटेरियल जस्ट ऑब्लिगेशन के लिए चेंज कर देते हैं, वो बेसिक पैरामीटर्स उसके नहीं देखते हैं, जस्ट ऑब्लिगेशन के लिए चेंज कर देते हैं। कहीं से किसी को कोई चीज थोड़ी सस्ती मिलती है, थोड़ी अच्छी, मतलब थोड़ी क्रेडिट टर्म्स मिल गए, उन्होंने अपनी फॉर्मुलेशन को में तुरंत, क्योंकि देखो सर ये वर्ड्स ऑफ माउथ का सारा ट्रस्ट का खेल होता है कि मैंने अगर आपको आज आके बोला कि सर मेरा ये प्रोडक्ट एप्पल टू एप्पल है, आप जो यूज करते हो उसके जैसा, ये टर्म एप्पल टू एप्पल मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये टर्म बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि सर आप जो यूज कर रहे हो ना एप्पल टू एप्पल है। सर एप्पल के अंदर भी 4000 से ज्यादा वैरायटी होती है। नहीं, इसीलिए डॉक्टर साहब ये जो आप बोल रहे हैं ना बहुत परफेक्ट है, और ये मिनिश तू भी जो बोल रहा है ना भाई, एक बात है कि ये चीज सही है, मगर सबसे बड़ी बात स्मॉल स्केल में प्रॉब्लम क्या है मालूम है, लोगों की मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है कि भाई मुझे एक ही बात है कि भले कोई भी रॉ मटेरियल यूज करूँ या कोई भी चीज यूज करूँ, मगर आफ्टर ऑल एंड ऑफ द डे मेरा प्रोडक्ट जो है वो ये क्राइटेरिया को मैच होना चाहिए।
बिल्कुल। अभी एक बंदा बड़ा जरूरी बात बोलने जा रहा है, गौरव जी एक बंदा बड़ी मतलब आज तक नहीं बोला कभी इस फोरम में, एक बंदा बहुत जरूरी बात बोलने जा रहा है, वरुण जी आज तक नहीं बोला है बंदा। वरुण जी बोलो भाई। नहीं सर, मैं बस एक पॉइंट एक ऑब्जर्वेशन ऐड करना चाह रहा था। ये व्यक्ति आज तक नहीं बोला गौरव जी, ये आज तक नहीं बोला व्यक्ति, ये आज बोलना चाह रहा है। अच्छा है ना, अच्छा है, बोलो भाई। जी जी वरुण जी बोलो। तो एमएसएमई का आप जो कह रहे हैं ना, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मैं जस्ट ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ। वी आर हैविंग मोर टुवर्ड्स शॉर्ट टर्म गेन काइंड ऑफ माइंडसेट रादर देन द सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच। अब जैसे विशाल जी ने 1 घंटे लेक्चर लिया, अभी आप मतलब टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, अभी क्या होगा, कुछ लोग एक्साइटमेंट में आके सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे, बट द पॉइंट इज जैसे वो चेक पॉइंट बनाने की बात होगी 2 महीने 1-2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद, फिर वो क्या होगा, ओनर सेल्फ भी कहेंगे अरे नहीं यार ये तो लेंथी प्रोसेस हो रहा है, चल एक काम कर, तू जैसे पहले कर रहा था वैसे कर। तो द पॉइंट इज जब तक हम सिस्टम ड्रिवन इंडस्ट्री नहीं बनेंगे। देखा मैं गौरव जी कह रहा हूँ ना, ये व्यक्ति एक बात बोलता है और बड़ी प्यारी बात बोलता है। निमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वरुण भाई सर जी जी मेरी आवाज आ रही है सर जी? हेलो बोल निमिष बोल। मैं सिर्फ एक दो बातें सर, अब आप आउट ऑफ रेंज हो गए निमिष भाई, ऐसी जगह पे आओ। और दूसरी बात जो है बहुत सबको बुरी लगेगी, मगर नग्न हकीकत बोलना चाहता हूँ कि जब तक एक दूसरे की टांग ये फोरम ये सेमिनार से निकलने के बाद एक दूसरे की टांग खींचना नहीं बंद करेंगे ना, कुछ नहीं होना है सर। ये मेरा पर्सनल व्यू है। निमिष भाई मैंने ये बात स्टार्टिंग में बोला था, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं। मैंने कहा था कि हम लोग एमएसएमई एक पिंजरे के अंदर बंद हैं और हम उसी पिंजरे के अंदर एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से नुकसान रहता है। रखे हुए केकड़े हैं सर, एक टोकरी में रखे हुए केकड़े, एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा। नहीं अब निकलेगा सर, अब निकलेगा सर। मैं इतना लोगों को सर 200 लोगों में से 100 लोगों में से अगर 5 लोग भी अगर 200 लोगों में से 100 लोगों में से अगर 5 लोग भी किसी तरीके से कुछ प्रोग्रेस करते हैं ना, तो उसको प्रोग्रेस करना ही कहा जाता है। आप 20 लोग बैठकर के सुन रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है कि 20 लोग एट लास्ट में कुछ ऐसी बातें सुनने के लिए बैठे हुए हैं अभी तक। ठीक है, अभी 47 है सर, अभी 47 है, 20 नहीं है, 47 लोग हैं। मनीष जी मैं इसीलिए ये फोरम को हम लोग कोशिश कर रहे हैं बनाने का कि एमएसएमई को इतना झंझोड़ दिया जाए, इतना उनको जगाया जाए। अभी समय है, हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग विचार कर सकते हैं, अपने आप को हम डेवलप कर सकते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सके कि आपके पास पोटेंशियल है, आप लोग किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के साथ टक्कर ले सकते हो। जरूरत सिर्फ क्या है, ये जगाने की, कि आप शेर हो, आपको जगाने की जरूरत है कि आप भैया जागो, कैसे राज कर सकते हो जंगल पे, इस बारे में सोचो। अभी टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा खत्म हो चुका है, 5 बजने वाले हैं। इस टॉपिक पे तो एंडलेस बहस हो सकती है। I think you should. I think you have to have an open discussion, full discussion from 3 to 5. पूरा कल रख दूं सर। एक बात है, कल का स्लॉट मेरे पास अभी खाली है 4 तारीख का। कल रख सकते हैं सर। एक चीज बोलूं, अभी एक बड़े साहब तो बोलने बाकी है, रंजीत सिंह जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे। सर उनको 5 मिनट बोलने के लिए दीजिए और कल 3 से 6 पूरी मूवी दिखा दीजिए। ये आपका व्यू क्या है, आपको कुछ बताना चाहिए हमको। सर बिल्कुल बताएंगे, कल रंजीत सिंह जी को भी लेंगे लाइन पे, सबको लेंगे। अभी समय की बड़ा अभाव है। मंजीत जी आप मुझे काम करोगे, मंजीत जी आप मेरे को एक बढ़िया सा टॉपिक का नाम बढ़िया सा सजेस्ट करके मेरे को व्हाट्सएप करोगे। उनको ही स्पीकर बना दो। सर देखो अभी रंजीत सिंह जी कुछ बोलने के लिए तैयार हो गए हैं, जरा आप उनकी बात मैं तैयार हो गए हैं मंजीत, इनको भी अभी रोकूंगा मैं। अभी ये कल बोलेंगे रंजीत सिंह जी, साढ़े कल बोलेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी बात पे आपको कोई टॉपिक का नाम अगर सजेस्ट आप मुझे कर सके, मुझे आप व्हाट्सएप कर दे सर, पर्सनल व्हाट्सएप करें, और मैं उसको कल, क्योंकि हमारा ये कल का दिन खाली है, तो कल मैं इस टॉपिक को लेता हूँ, ओपन डिस्कशन करते हैं एमएसएमई के ऊपर। सर चलो मैं एक टॉपिक देता हूँ सर, मनीष जी मैं एक टॉपिक देता हूँ आपको। टॉपिक तो हर समय तैयार रहता है, आप जब अकेले में दे दो, कुछ बातें अकेले में भी कर लो, कुछ बातें अकेले में करते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं सुनो
सर चक्कर की है हिंदुस्तान च ना जिदे हथ कुर्सी और माइक लग जाए ना कोई छड़ता नहीं है। मैंने बोला ना अभी तक सीख मारी क्यों नहीं आपने? सर मेरे वास्ते बोल रहे हो या किसी वास्ते बोल रहे हो? बोल रहे हैं मनीष जी। नहीं सर, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखते हुए काम करना है, क्योंकि हम लोग 2 घंटे का सेशन रखते हैं, बल्कि 1.5 घंटे का ही रखते हैं। ये 2 घंटे तक खिंच जाता है, इससे ऊपर ना जाए तो वो भी थोड़ा देखना है, क्योंकि यूट्यूब की भी लेंथ बढ़ जाती है। तो कल दोबारा मिलेंगे 3 बजे हम लोग। अरे सर टॉपिक का नाम तो सुन लो, उसके बाद अकेले में गौरव जी अकेले बात करेंगे। अरे मनीष जी कल का यूट्यूब में नहीं रखा क्या? डाल दिया सर, चला गया सर, चला नहीं मैं जस्ट कह रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग हैं। 2 मिनट का टाइम दो, मैं एक टॉपिक अनाउंस करता हूँ। दादा कल कर लो बात, कल कर लो बात। अभी अनाउंसमेंट कुछ नहीं करवाना आपसे, अभी रुको। आपका जो चीजें हैं ये अभी बड़ा, इसको कहते हैं कॉपीराइट वाली चीजें हैं, तो रुको। ओके सर, सबको राम राम, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आप अपना समय निकालकर हमारे साथ बैठे और लास्ट तक बैठे। और कई लोग ऐसे हैं जो हमको सिर्फ झेल रहे हैं, हमें सिर्फ सुन रहे हैं, वो बोल कुछ नहीं रहे, उनको स्पेशल धन्यवाद। और कल मिलते हैं सर। आपको कल के लिए जो मैंने अभी बातचीत की है उसका कोई टॉपिक ध्यान में आ रहा हो तो मुझे पर्सनल मैसेज जरूर करें। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच। चलो बाय। थैंक यू सर, थैंक यू बाय।